ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का शुभ आरंभ किया। कहा, महिला समूहों की ओर से आज कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 25 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार ने नई SOP जारी की। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने जिलाधिकारियों की ओर से किए गए अच्छे कार्यों को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 125 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? प्रश्न का सही उत्तर है मोहन सिंह। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देशभर के साथ ही प्रदेश भर के श्रोताओं से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उड़ीसा के गंजम से नारायण प्रधान। मैं आकाशवाणी देहरादून का एक नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी देहरादून की अमृत महोत्सव की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से विजेता होने से मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना ही बोलेंगे कि सब श्रोता इस क्विज प्रोग्राम में भाग ले और देश की वीर स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में जानिए। और अब हमारा आज का प्रश्न है कि इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रश्न एक बार फिर सुन लें कि इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया और विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि महिला समूहों की ओर से आज कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष सरस मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह की महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 119 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त की है। सरस मेले में महिला समूह से जुड़ी चंद्रमणि दास ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं को बाजार उपलब्ध होता है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। वहीं आंध्र प्रदेश से आए एक प्रतिभागी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिला समूहों को सरस मेले में एक बड़ा बाजार मिलता है। लोगों के द्वारा अच्छी खरीद होने से समूह ऐसे आयोजनों के इंतजार में रहते हैं।
देश ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि देश में जैसे जैसे हर घर दस्तक अभियान तेज हो रहा है, वैसे वैसे देश कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,765 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8,548 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो सकती है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद उत्तराखंड भी राज्य सरकार ने नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने SOP जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट, पर्यटक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। वहीं सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी कोविड जांच की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आज खेल मंत्री ने हल्द्वानी के गौलापास क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रीड़ा हॉल का लोकार्पण के दौरान ये जानकारी दी। श्री पांडे ने कहा कि हर जिले में 150 बालक और 150 बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति के अलावा खेल किट और खेल संबंधी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल नीति बनने से खिलाड़ियों में उत्साह है और नई खेल नीति बनने के बाद खिलाड़ियों को सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने महिला मंगल दल से जुड़ी महिलाओं को सहायता चेक भी वितरित किए। मुख्य सचिव डॉ SS संधू ने जिलाधिकारियों की ओर से की गई अभिनव पहलों और अच्छे कार्यों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने देहरादून में नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। डॉ संधू ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने जिले से संबंधित शासन स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग को ऐप और FM रेडियो आदि के माध्यम से पर्यटकों को ट्रैफिक आदि की जानकारी दे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। डॉ संधू ने कहा कि पार्किंग स्थलों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति है, परंतु पार्किंग बनाते समय नैनीताल की खूबसूरती खराब न हो, इसका ध्यान रखा जाए। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए रहे। नैनीताल में दोपहर से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के चमोली और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी की पहाड़ियों में बर्फबारी होने के समाचार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में राज्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं 18,000 करोड़ रुपए लागत की हैं। मुख्य रूप से सड़क संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार की इन परियोजनाओं से यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बैठक की गई, जहां कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाएं पूरा करने के निर्देश दिए। चमोली जिले में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्र छात्राओं को 7 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जरूरी अभिलेख के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा। जिले में 1,585 छात्राओं को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर स्थित शौर्य दीवार पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ चिन्मय पांड्या, जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे।
नेहरू युवा केंद्र संगठन प्रदेश भर में बुनियादी व्यवसाय और शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई का 3 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इस कड़ी में चंपावत में सिलाई कढ़ाई और पिथौरागढ़ जिले में कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स फरवरी 2022 तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य गांव स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया। कहा, महिला समूहों की ओर से आज कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 25 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार ने नई SOP जारी की। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। और मुख्य सचिव डॉ SS संधू ने जिलाधिकारियों की ओर से किए गए अच्छे कार्यों को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।